वेलकम टू साइंस फ्रॉम अंकुरविला। आज से हम लोग क्लास 7 स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 7 में आपके एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस, उसमें फिजिक्स का पार्ट पहले कवर करेंगे, फिर केमिस्ट्री और उसके बाद बायो। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज का। ये क्या है? सूरज दादा, सन। ठीक है, हीट का बेस्ट एग्जांपल आपको यहीं से मिल सकता है। यहाँ से आप सब लोग जानते हो ये सन है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं और यही हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस वाले चैप्टर में कोई नई चीज़ नहीं है। मैंने क्लास 6 जब कंप्लीट किया था और जितने बीच में सेशंस लिए थे उन सब में बार बार बोला था कि आपको जब भी पढ़ाई करनी है तो हमेशा अपने अराउंड आसपास की चीज़ों पे ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा पास की चीज़ जो हीट वाली है वो ये है। ठीक, हीट मीन्स गर्मी। अभी तो बेसिकली हम लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं, है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यही है गर्मी। आज जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम लोग इसमें डिटेल स्टडी करते चले जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे। आज टॉपिक्स जो कवर करने हैं उनमें पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू हॉट ऑब्लिक कोल्ड। मतलब हॉट और कोल्ड के बीच में जो रिलेशन है, जो समझ में आएगा क्या होता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। कलर समझ नहीं आ रहा ना, कलर चेंज करते हैं। कलर कोई और रखते हैं, ये वाला रखते हैं, ब्लैक। ठीक, ये ठीक है। ठीक है, तो हॉट और कोल्ड। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है टेम्परेचर। एक नया टर्म है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, सीखना है। और थर्मामीटर, यहाँ एक बेसिक इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ इस चीज़ का। थर्मामीटर, मीटर से नाम क्लियर हो रहा है ना, किसी चीज़ को मेजर करने के लिए। किसी भी चीज़ को आपको मेजर करना है तो कोई ना कोई मीटर होगा। अब यहाँ पे साथ में उसके लिख रहा है कि उसके टाइप्स, तो कई तरीके के मीटर्स होंगे, कई तरीके के थर्मोमीटर्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अरे ये क्या आ गया? वूलन क्लोथ्स। ठीक है, तो ये है हमारे वूलन क्लोथ्स। जैसा आप लोग इससे पहले पढ़ भी चुके हैं और नहीं पढ़ा है, नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ। वुलन क्लोथ्स जो आता है वो आता है हमारा एनिमल फाइबर से। ठीक, नेचुरल होता है, नो डाउट, ऑलमोस्ट नेचुरल होता है। आज की डेट में आपको सब कुछ मिलेगा, आर्टिफिशियल भी मिलेगा, बट अभी हम जो बात कर रहे हैं वो नेचुरल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? ये जो वुलन क्लोथ्स बनते हैं वो निटिंग यार्न से बनते हैं। इस तरीके से ऊन के गोले होते हैं, ऊन होती है, इससे बनते हैं। नेक्स्ट नेचुरल फाइबर्स, जैसा मैंने बोला था, नेचुरल फाइबर्स में आपका ये एनिमल से आ गया वूल, सिल्क, और प्लांट से आ गया कॉटन और लिनन। इसके बाद क्या आता है? ये है आपका कॉटन क्लोथ्स। ठीक है, ये बताने का मतलब क्या है यहाँ पे? ये क्या दिखाना? ये तो आपको पता है, ये कॉटन क्लोथ्स हैं, ये गर्मी में पहनते हैं, वो वूलन क्लोथ्स हैं, वो जाड़े में पहनते हैं, है ना। इसको लिख देते हैं, कॉटन लिखा है, ठीक है, लिख दिया है मैंने। तो इसको बताने का मतलब ये है कि जब ठंड आती है, मीन्स विंटर सीजन आता है, तो हम लोग ये यूज करते हैं। जब समर आता है, जब रेनी होता है, समर की स्पेलिंग गलत हो गई, SUMMER, डबल MER, समर होता है, रेनी होता है, उस टाइम पे हम लोग ये वाले कपड़े यूज करते हैं, इस टाइप के कपड़े यूज करते हैं। ठीक है, ये गर्ल्स के हैं, बॉयज अलग यूज करते हैं। यहाँ पे बॉयज के बनाए हैं, गर्ल्स के नहीं है, तो इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बताना है पैटर्न, कि हम ये वाला पैटर्न यूज करते हैं, हम ये वाला पैटर्न यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये आइडेंटिफाई करा दिया गया है, इससे पहले वाले चैप्टर्स में भी, और आपको पता भी है। तो इसमें कोई नई चीज नहीं बताई मैंने, सिर्फ इतना बताया कि विंटर में ये पहनते हैं, समर में ये पहनते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये बात क्लियर हो जाएगी कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो विंटर में जब आप बैठते हो तो आपको क्या लगता है? अगर आप, जो स्टार्टिंग में हमने फिगर बनाई थी सन की, अगर आप विंटर में सन में बैठते हो, धूप में बैठते हो, सनरेज में बैठते हो छत के ऊपर, तो आपको अच्छा लगता है। और अगर आप अंदर रूम के अंदर बैठते हो तो कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप गर्मी में, समर सीजन में ऐसे कपड़े पहन के भी रूम के अंदर बैठोगे तो भी आपको हॉट लगेगा। यहाँ पे लगता है कोल्ड, यहाँ पे लगता है हॉट। लेकिन अगर यहाँ पे हम धूप में बैठते हैं तो हमको विंटर में हॉट लगता है। कुछ क्लियर नहीं हो रहा?
कहाँ ठंड आ रही है, कहाँ गर्म आ रहा है, कहाँ से ठंडा लग रहा है, कहीं कहीं भी ठंडा लग जाता है, कहीं भी गर्म लग जाता है। यहाँ पे समर में अगर हम एसी के सामने बैठते हैं तो हमको थोड़ा सा कोल्ड फील होने लगता है, ठंडा लगने लगता है, अच्छा लगता है। कूलर के सामने बैठते हैं तो हमको अच्छा लगता है, ठंडा लगता है। लेकिन अगर धूप में बैठते हैं गर्मी में तो हमें गर्म लगता है। बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। देखो मैं बात कर रहा था कंफ्यूजन की, कंफ्यूजन आ गया कि कहाँ पे कंफ्यूजन है। गर्मी में, जाड़े में अगर हम धूप में बैठते हैं, सनरेज में बैठते हैं तो हमको हॉट फील होता है, अदरवाइज हमको कोल्ड फील होता है। समर में हम लोग अंदर भी बैठते हैं, सन के बाहर नहीं, रूम के अंदर बैठते हैं, तब भी हमको हॉट फील होता है। लेकिन अगर हम एसी में, कूलर में या कहीं और भी बैठते हैं तो हमको फिर से कूल फील होने लगता है। तो ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का हो गया ना, जो मैंने पहले वाले पार्ट में भी अभी इससे जस्ट पहले डिस्कस किया था, सेम चीज़ ही डिस्कस करी थी। हमें समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ पे ठंडा हो रहा है, कहाँ गर्म हो रहा है। तो ये जो टर्म है ये यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं रिलेटिव टर्म। ठीक है, रिलेटिव टर्म, राइट। रिलेटिव का मतलब होता है इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो। देखो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को पूरा सेशन कंप्लीट करना, समझ में आ जाएगा कि क्या बताने का मतलब है। यहाँ पे एक्टिविटी में आपको ये बताया गया है। देखो एक एक्टिविटी भी है उसी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग। इसमें क्या है, यहाँ पर हॉट वाटर, और हॉट मीन्स ल्यूक हॉट, ल्यूक वार्म बोलते हैं जिसको, इतना कि उसमें हाथ डालने पे ये हाथ जलेगा नहीं। ठीक है, ये वाला आइस कोल्ड, मे बी आइस कोल्ड, मे बी आइस, कुछ भी ले लो। ठीक, आपने दोनों हाथ एक एक करके इसमें डाल रखे हैं। अब आगे एक और बीकर है जिसमें कि नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी है, नॉर्मल, राइट, जो हम पी सकते हैं गर्मी में भी जाड़े में भी, जिसको पीने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ल्यूक वार्म वाटर है, ये गर्म है, ये जाड़े में पी सकते हैं, गर्मी में नहीं पी सकते। आइस कोल्ड हम जाड़े में, गर्मी में पी सकते हैं, जाड़े में नहीं पी सकते। अब क्या करना है, ये वाला हैंड 1 और हैंड 2, या आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, दोनों को यहाँ पे एक साथ इंसर्ट कर दो इसके अंदर, दोनों हाथ इसके अंदर ले आओ। तो क्या कहेगा, वही कंफ्यूजन जो अभी पीछे लग रहा था। देखो क्या, ये वाला जो लेफ्ट हैंड है ये ल्यूक वार्म में था, ये नॉर्मल में आया तो ये कहेगा ये तो पानी कोल्ड है, ठंडा है। और ये वाला आइस कोल्ड से आया है, ये वाला यहाँ पे, तो ये बोलेगा ये पानी हॉट है, गर्म है। ठीक है, सेम कंफ्यूजन। इसका मतलब कोई एक ऐसा टर्म है यहाँ पे जिसके बेस पे हम ये बता सकते हैं कि ये पानी गर्म है, ये पानी ठंडा है। अभी हमने जो बोला यहाँ पे ये ल्यूक वार्म है, ये आइस कोल्ड है, पता है। ये वाला नॉर्मल पानी था, नॉर्मल वाटर था बीकर के अंदर, उसके बाद भी लेफ्ट हैंड कुछ बता रहा है, राइट हैंड कुछ बता रहा है। आपका जो ब्रेन है वो टोटल कंफ्यूज्ड, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, उसके तो बाल ऐसे खड़े हो गए। ठीक, तो अब आपके लिए एक नया टर्म आता है यहाँ पे, टेम्परेचर, जो हमने स्टार्टिंग में बोला था, स्टार्टिंग में देखा था टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इसमें आज का सेकंड टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक जो था वो हो गया है, जिसमें आपके पास कंफ्यूजन था, ठंडा गर्म आइडेंटिफाई तो हो गया, बट कैसे पता चलेगा कि ये ठंडा है गर्म है अगर वो रिलेटिव नहीं है तो यहाँ पर टेम्परेचर एक टर्म आ जाता है। टेम्परेचर मतलब मेजर ऑफ, MESURE, मेजर ऑफ हीट ऑब्लिक हॉटनेस। अब आप कहोगे कि यहाँ पे हीट है, हॉटनेस है, तो यहाँ पे कोल्ड और कोल्डनेस भी हो सकता था, नहीं, ये नहीं होता है, सिर्फ ये दोनों होते हैं। मेजर करता है हीट को, जितनी भी हीट होगी। अगर फॉर एग्जांपल हम एक चीज की बात करें, जैसे अभी पीछे भी देखा था हमने, ये ल्यूक वार्म था, ये कोल्ड था, इसमें टेम्परेचर मेजर करेंगे तो ये हॉट आएगा, इसमें टेम्परेचर मेजर करेंगे तो ये कोल्ड आएगा। कोल्ड क्यों आएगा, क्योंकि ये हीट नहीं है, ये हॉट नहीं है। ठीक है, विच इज नॉट हॉट इज नथिंग बट कोल्ड। ठीक, इसलिए हम सिर्फ मेजर करते हैं किस चीज को, हीट को। और आपने एक और टर्म उससे पहले पढ़ा था टॉपिक कवर करने के लिए, वहां पे था थर्मोमीटर। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, थर्मो एंड मीटर, एंड थर्मो मीन्स हीट। ठीक, तो हीट को मेजर किया जाता है, ना कि कोल्ड को। जो चीज ठंडी गर्म नहीं है वो ठंडी है, बट ऑब्वियस, सिंपल, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो मेजर ऑफ हीटनेस, मेजर ऑफ हीट ऑब्लिक हॉटनेस इज नथिंग बट टेम्परेचर। ठीक है, जो चीज
का टेम्परेचर जितना होगा उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे ये गर्म है ये ठंडी है। अब आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो हमारे पास होता है, जिसमें हम लोग जो हमारे रूम का टेम्परेचर होता है, जैसा मैंने लिखा है नॉर्मल रूम टेम्परेचर, एग्जैक्टली वही जिस रूम में हम लोग आराम से रह सकते हैं, ना हमें ठंडा लगे ना गर्म लगे, दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो जो टेम्परेचर इससे ज़्यादा दिखेगा हमको वो हीट में चला जाएगा, हॉट में आ जाएगा। जो इससे कम होगा वो धीरे धीरे कोल्ड की तरफ बढ़ने लगेगा। अब इसमें एक और चीज आ गई है, डिग्री सेल्सियस। जो मैंने ये टर्म बोला, ये क्या है? तो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की यूनिट है। इसको क्लीन करते हैं यहां से थोड़ा सा, फिर से थोड़ा सा एडिशनल चलेंगे। इसकी दो स्केल्स होती हैं। ठीक, बेसिकली 3 होती हैं, बट अभी हम आपके लिए सिर्फ यहाँ पे 2 ही पढ़ेंगे। चलो नाम देख लेते हैं तीसरा भी, पर पढ़ना हमको सिर्फ 2 ही है। एक होती है एफ फॉरेनहाइट, HEIT, एक होती है सेल्सियस, इसका एक और नाम भी है सेंटीग्रेड, और लास्ट होती है केल्विन। इसके लिए सिंबल यूज करते हैं कैपिटल F, इन दोनों के लिए कैपिटल C। ये इस तरीके से डिग्री के साथ आता है। इसको जो छोटा सा नॉट लगा है, 0 लगा है, इसको डिग्री बोलते हैं। और यहाँ पे केवल कैपिटल K होता है और कुछ नहीं होता है, कोई डिग्री नहीं होती है। ठीक है, तो अभी ये हमारे सिलेबस से बहुत दूर है, इसलिए अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे। बट ऐसा नहीं है कि ये होता नहीं है, इट एग्जिस्ट। आपके सिलेबस में सिर्फ ये 2 चीजें हैं। तो 2 स्केल्स हो गई, 2 यूनिट्स हो गई, आप जैसे चाहो उसको याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाता है थर्मोमीटर। मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया, थर्मोमीटर मतलब हीट को मेजर करने के लिए। अब हमारे पास है डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर। अब आज तक ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको एक भी बार फीवर ना आया हो। ठीक है, घर में भी होता है ये वाला इंस्ट्रूमेंट थर्मोमीटर, डॉक्टर अंकल के पास भी होता है। घर में आपके पास ये होता है, या समाओ आप बोलोगे कि अब तो हमारे पास ये वाला है। ये ओल्डन टाइम्स में होता था और ये मॉडर्न टाइम्स में है आज की डेट में। बट बहुत सारे लोग अभी भी इसको प्रेफर करते हैं, इसको नहीं प्रेफर करते। ये वाला आपका एनालॉग कहलाता है, जिसमें आपको खुद पढ़ना पड़ता है। ये वाला डिजिटल कहलाता है, जिसमें इस तरीके से फिगर लिख के आ जाती है, आपको पढ़ लेना है केवल कि कितना टेम्परेचर है और आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ये हमारे कहलाते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। राइट, नेक्स्ट है हमारा लैब थर्मोमीटर, जो हम लैब में यूज करते हैं। इसकी रेंज बहुत ऊपर होती है, इसकी रेंज होती है -10 to 110 ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और लास्ट वाला जो हमारा है ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर है। ये डे टेम्परेचर, इसका नाम लिख देते पहले, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर तो सभी है, ये डे टेम्परेचर मेजर करने का काम आता है। ठीक है, आप देखते हो ना न्यूज में आता है आज का मिनिमम टेम्परेचर इतना था, आज का मैक्सिमम टेम्परेचर इतना था, तो वो इसी थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग सेशन को यहीं वाइंड अप करेंगे और थर्मोमीटर्स पर डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में करेंगे।